सभी को नमस्कार। आज हम मैथ स्पेशल वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो सीरीज़ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग, DSSB, केवीएस, सीटेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगी। बाकी और डिटेल इस वीडियो सीरीज़ के बारे में अगर आपको चाहिए तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें देख लीजिए। अभी आज हम इस वीडियो सीरीज़ का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर एक आसान चैप्टर है और इसमें प्री में जिसमें कि 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं और मेंस में जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 से लेकर 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं। ये एक आसान चैप्टर है, लेकिन आसान तब होगा जब आप इसको कर चुके होंगे। और ये कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें से 1 या 2 आएगा, 3 या 6 आएंगे, लेकिन ये लगभग 1 से 2 प्री में आते हैं, 3 से 6 मेंस में आते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी चैप्टर हैं, जैसे कि वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम। ये दो चैप्टर भी इससे रिलेटेड है। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क नहीं कर लोगे तब तक आप ये चैप्टर से नहीं कर सकते, और ये इसी पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो हम इसको करने के बाद हम ये दो चैप्टर करेंगे। इसके बाद ये आप चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेंगे। टाइम एंड वर्क में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ए कोई आदमी है, ये एक काम को या किसी काम को 20 दिन में करता है। बी कोई दूसरा आदमी है, ये सेम काम को 30 दिन में करता है। अब क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो भाई जैसे कि हम स्कूल टाइम में कर रहे होते हैं, शुरू में कैसे कर रहे होते थे स्कूल टाइम में कि 20 दिन है, हम टोटल वर्क मान लेते थे 1, लेट द टोटल वर्क इज 1। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क 1। अब 20 दिन 20 डेज में कितना काम कर रहा है इसने, 1 वर्क। तो जब हमें इन दोनों का निकालना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले इनका 1 डे वर्क निकालना होगा। हम ऐसे ही करते थे पहले स्कूल टाइम में। तो इनका 1 डे वर्क निकालो, 1 डे में कितना काम करेगा, 1 डे में कितना करेगा, 1/20 वर्क। ऐसे करते थे। इसे इसका निकाल लेते हैं। बी 30 डेज में करता है 1 वर्क, तो 1 डे में कितना करेगा, 1/30 वर्क। ऐसे करते थे ना। अब दोनों का मिलाकर 1 डे का वर्क, ए प्लस बी, दोनों का 1 डे वर्क कितना हुआ, ये 1 डे ए का है, ये 1 डे वर्क बी का है, इनको प्लस कर देते हैं। 1/20, 1/30, इनका एलसीएम लेते थे 60। 20 से इसको डिवाइड करो 3, 3 1 3, प्लस 30 से इसको डिवाइड करो 2, 2 1 2, कितना हुआ, 3 और 2 5, 5/60। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/12 वर्क। क्या आया ये, वर्क। और ये कितने का है, 1 डे का। ये 1 डे का वर्क आया है 1/12। किसका, ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना आया, 1/12, ये वर्क आया। अब ये देखिए, अब हमें निकालना है 1 वर्क, तो 1/12 इसके नीचे आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल ऊपर हो जाएगा 12। तो ए प्लस बी एक काम को करेंगे 12 दिन में, ये इसका निकल गया है। तो हम कुछ इस तरह करते थे स्कूल टाइम में, और ये जरूरी भी था क्योंकि स्कूल टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना होता था और पूरे जो सॉल्यूशन के उसके मार्क्स मिलते थे, ना कि सिर्फ आंसर के। तो इसलिए हमें कुछ इस तरह करना पड़ता था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें सिर्फ आंसर चाहिए होता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ऐसे था।
हमने टोटल वर्क पहले क्या माना था, टोटल वर्क 1। तो इससे क्या हुआ था, जब ए का एक दिन का काम निकाला तो 1/20 आया, और बी का एक दिन का काम 1/30, दोनों को प्लस करके दोनों का एक दिन का काम निकाला था। लेकिन जब फ्रैक्शन बन जाती है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसको सॉल्व करने में, और हमें एग्जाम में टाइम ही सेव करना है। तो ये जो टोटल वर्क है ये 1 हमने माना ही तो है ना, तो क्यों ना टोटल वर्क ऐसा मानो जो कि 20 और 30 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो उससे क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो इसलिए हम कुछ ऐसा वर्क मानते हैं जो 20 और 30 जिसको डिवाइड कर दे। तो हमने वर्क माना 60 यूनिट, हमने जो काम माना वो माना 60 यूनिट। अब देखो ये 20 दिन में काम करता है 60 यूनिट, 20 दिन में तो करता है ना उस काम को, तो 60 यूनिट काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, ए 60 यूनिट काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 20 दिया 60, 3 यूनिट। बी 60 यूनिट काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करा, 30 दूनी 60, 2 यूनिट। तो ए और बी का, ए प्लस बी, ए और बी का एक दिन का काम कितना आया, 5। ए और बी का एक दिन का काम आया 5 यूनिट। अब देखिए टोटल काम कितना है 60 यूनिट, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 5, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, कट कर दो 12 डेज। ये हो गया आंसर, ए और बी उस काम को 12 डेज में करेंगे, ठीक है ना। अभी तक कुछ, अब ये अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसी पैटर्न पे हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये सॉल्यूशन ज्यादा लंबा नहीं है, आप देखोगे कि इनका एलसीएम लिया, दोनों को डिवाइड करे, प्लस किया, और आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड करा, आंसर आ गया 12, ठीक है ना। अब वो इतना लंबा ना करते हुए हम इसको शॉर्ट में ऐसे करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये देखो ये क्या था, इतने दिन, मतलब ये टाइम था, ए 20 दिन कोई काम कर रहा था, तो ये टाइम है। तो ये हमने जो माना, ये क्या माना, टोटल वर्क, टोटल वर्क। ये बीच वाला क्या माना था, टोटल वर्क। तो ये निकल के क्या आया था, ये निकल के आया था पर डे वर्क। क्या निकल के आया था, पर डे वर्क, मतलब एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट, यह है पर डे वर्क। ठीक है, ये एक दिन का काम है इनके, तो इसको थोड़ा सा, इस फॉर्मेट को थोड़ा याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये 2 आदमी थे, तो 2 आदमी ने मिलकर कितने दिन में काम किया हमने निकाला। इसी तरह अगर 3 आदमी होते, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ए बी सी, ये कोई 3 आदमी है। ए किसी काम को करता है 9 दिन में, बी किसी काम को करता है 18 दिन में, बी किसी काम को करता है 18 दिन में, सी किसी काम को करता है 12 दिन में। तो उसने पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन की अप्रोच वही रहेगी कि ऐसा नंबर, मुझे ऐसा टोटल वर्क हम ऐसा नंबर मानेंगे कि वो 9, 18 और 12 तीनों से डिवाइड हो, मतलब इसका एलसीएम हो, यही होता ना। चलो अब एलसीएम बताता हूं मैं आपको कैसे लेते हैं, आपको आता होगा 9, 18, 12। देखो हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे कि ये या तो 3 हो या 2 डिवाइड हो जाए। 3 से करो, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 3 से फिर हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 होता नहीं है तो 4 का 4, 2 से देखो 1 का 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। जब 1 1 आ गया तो एलसीएम पूरा हमने कर लिया। तो अब कैसे करेंगे, 3 3 2 2, यही नंबर है ना, 3 3 2 2। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, 36। तो ये इसका एलसीएम आया। ठीक है, एलसीएम लेने का कुछ ये तरीका है। लेकिन अब हम टाइम सेविंग के लिए एलसीएम इस तरह भी नहीं लेंगे। ये तो बेसिक स्कूल वाला तरीका है, हम इस तरह भी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, इनमें जो बड़ा नंबर है,
चाहे वो 2 आदमी होते तो भी हम वैसे ही करते। इनमें जो बड़ा नंबर है इसका टेबल पढ़ो और उस नंबर पे रुक जाओ जहां की बाकी के नंबर भी उसको डिवाइड कर सकें। जैसे 18 का टेबल पढ़ा, पहले 1 पे भी पढ़ना, 18 एकम 18, तो क्या 18 से 9 तो उसको डिवाइड कर देता है लेकिन 12 डिवाइड नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट टेबल पे उसके नेक्स्ट पे जाओ, 18 दूनी 36, तो 36 देखिए 9 भी इसको डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा, तो हम 36 पे ये हमारा एलसीएम आ गया इसका। ठीक है ना, ऐसे बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने यहां पर जो टोटल वर्क माना है वो 36 यूनिट माना है। भाई टोटल वर्क हम मान सकते हैं ना, तो 36 वर्क माना है, 36 यूनिट हमने माना है टोटल वर्क। ये 9 दिन में काम करता है। 36 यूनिट कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 9 चौक 36, 4। बी 36 यूनिट जो काम करता है कितने दिन में करता है? 18 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 18 दूनी 36, 2। सी 36 काम, 36 यूनिट काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 तिया 36। ठीक है, इसको इनसे डिवाइड किया हुआ है। ये अभी मैंने बताया था, ये टाइम है, ये टोटल वर्क है और ये पर डे वर्क है, तो इनका पर डे वर्क आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी, इनका पर डे वर्क कितना आ गया? 4 2 6 3 9। पर डे वर्क कितना आ गया? 9। तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 36 यूनिट। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 9। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 9 चौक 36, 4 डे। मतलब ए बी सी तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। ये आपका आंसर है। ठीक है ना। अब हमने कुछ 2 एग्जाम्पल देखे जिससे हमने तरीका देखा, पैटर्न देखा कि किस तरह ये सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन इस चैप्टर के किस तरह सॉल्व होंगे। अब हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए जैसा एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिया था वैसा ही है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है ना। अब इनका एलसीएम लेते हैं, हमें टोटल वर्क मानना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ऐसा मानेंगे जो कि इन दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए, तो हम वो टोटल वर्क मान लेते हैं। इनका एलसीएम मैंने बताया था, बड़े वाले का टेबल पढ़िए, 15 2 जा 30 जो 10 से डिवाइड हो जाता है, तो हमने टोटल वर्क मान लिया 30। ये टोटल वर्क माना है। अब देखिए ए, ये टोटल काम है 30 यूनिट। ए 30 यूनिट को करता है 10 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा? 10 या 30। बी 30 यूनिट को करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 दूनी 30। अब हमसे पूछा क्या है? ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है ना। देखिए अब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 3 और 2 5। ए प्लस बी का एक दिन का काम, टोटल काम कितना है? 30। एक दिन में कितना करते हैं? 5। टोटल काम है 30 यूनिट, एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा? सिंप्लीफाई कर दो, 5 6 30, 6 डेज। तो ए और बी इस काम को करेंगे 6 दिन में। अच्छा, अगर आप इसको भी देखना चाहें तो ये ऊपर अभी हमने क्या लिखा है? टोटल वर्क। बटे में क्या लिखा है? पर डे वर्क। पर डे वर्क, तो निकल कर क्या आया? टाइम। ठीक है ना, इसी को हमने फॉलो किया है। इसको अलग से रूल बनाकर याद करने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि टोटल काम है 30 यूनिट, एक दिन में किया 5 यूनिट, तो टाइम कितना लगेगा? इसको इससे डिवाइड कर दिया 6 डेज। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूले की तरह पढ़ना चाहते हो तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को अकेले क्रमशः 12, 8 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए आसान है। ए बी सी, ए बी सी, ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, बी 8 दिन में, सी 24 दिन में काम कर रहा है। यही है ना। अब हमें टोटल वर्क लेना है।
टोटल वर्क हमें मानना है, तो हम ऐसा मानेंगे जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। और मैंने पहले कहा था इसका अलग से आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जब हम एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे अब और अच्छे से आप एलसीएम सीखेंगे। अभी देखिए तो बड़े वाले का जो टेबल है वो पढ़िए, एक पर भी पढ़ना है, मैंने बताया था 24 एकम 24, तो 12 24 को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। 8 24 को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। तो वो हमने टोटल वर्क जो माना है वो है 24 यूनिट, ठीक है। 24 यूनिट हमने कोई काम माना है। अब देखिए ए 24 यूनिट काम करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 दूनी 24, ठीक है ना। बी 24 यूनिट काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 8 तिया 24। सी 24 यूनिट काम करता है 24 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए अब तीनों मिलकर पूछा क्या हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब तीनों मिलकर, जिसका टोटल पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले हमें उसका पर डे वर्क चाहिए होगा। तो पहले पर डे वर्क देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आया? 3 2 5 और 1 6 यूनिट। ए बी सी का एक दिन का काम है 6 यूनिट। अब टोटल काम कितना है अपने पास? टोटल काम है 24, एक दिन में कर रहे हैं 6 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे इनको टोटल? इसको सिंपलीफाई कर दो, 6 चौक 24, 4 डेज, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में, ठीक है। पूछा क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यही पूछा ना, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम लीजिए, बड़े वाले का टेबल पढ़िए। 1 पे 30 1 जा 30, लेकिन 12 30 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट पे जाइए, 30 2 जा 60, तो हमने टोटल वर्क माना 60 यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ए बी 60 यूनिट काम 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 12 पंजे 60, 5। ए 60 यूनिट काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 30 दूनी 60। ये इनका पर डे वर्क आ गया। हमसे पूछा गया है कि बी कितने दिन में करेगा इस काम को, तो बी के दिन निकालने के लिए पहले हमें उसका पर डे वर्क निकालना पड़ेगा। अब यहां देखिए आप समझ सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, इसमें से ए अकेला करता है 2 यूनिट, तो बाकी काम कौन कर रहा होगा? बाकी काम कर रहा होगा बी, कितना? 3 यूनिट। देखिए हमने इसका भी डिफरेंस लिया, ए प्लस बी माइनस ए, तो बी आएगा, तो इसका भी डिफरेंस। बाकी हम सोच सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, ए 2 यूनिट करता है, तो बाकी कौन करेगा? बी। और कितना करेगा? बी करेगा एक दिन में 3 यूनिट, ठीक है ना। टोटल काम कितना है? 60, और बी एक दिन में कितना करता है? 3, तो टोटल इसको कितना टाइम लगेगा? इसको इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 20 दिया 60, 20 डेज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्री 2016 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, ठीक है ना। और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो था प्री 2017 एसएससी सीजीएल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं, और तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में, ठीक है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, और आगे क्या बोला? बी और सी इसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 36 डेज में, 36 दिन में। और तीनों मिलकर, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 24 डेज, 24 दिन में। पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि इनमें से बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा।
हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि बड़े वाले का टेबल पढ़िए और इसमें से ऐसा नंबर देखिए जो कि इन दोनों से भी डिवाइड होता हो। तो नंबर है 360, वो नंबर है 360। देखिए अब ए बी 360 यूनिट काम करते हैं 40 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 4 9 36। बी सी 360 यूनिट काम करते हैं 36 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 10 पर जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर 360 यूनिट काम करते हैं 24 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 24 एकम 24 12, 24 पंजे 120, 15 दिन में। ठीक है, ये इनका पर डे वर्क आया है। अब देखिए ए बी एक दिन में काम कर रहा है 9 यूनिट, बी सी एक दिन में काम कर रहा है 10 यूनिट, और ए बी सी एक दिन में काम कर रहा है 15 यूनिट। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, ए बी सी एक दिन में करते हैं 15 यूनिट काम, इसमें से ए और बी कितना कर रहा है, 9 यूनिट काम, कितना, और जब देखो ये इक्वेशन है तो सी कितना करेगा, ये इसको इधर से ले जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचा 6 यूनिट। तो सी का एक दिन का काम कितना निकला, 6 यूनिट। अब देखिए हमें निकालना है बी का, तो अगर मैं सी की वैल्यू यहां रख दूं तो बी निकल जाएगा ना। देखिए इसको यहां लिखते हैं, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 10 यूनिट काम, जिसमें से अभी हमने निकाला कि सी कर रहा है 6 यूनिट, तो सी की वैल्यू रखो, तो बी ये 6 उधर चला जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कितना बचा 4, तो बी का एक दिन का काम आ गया 4 यूनिट। अब बी इस काम को कितने दिन में करेगा, काम टोटल है 360 यूनिट, एक दिन में करता है 4 यूनिट, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9 चौक 36 और 0 का 0, कितना आया 90 डेज। ये क्वेश्चन मेंस 2018 का है एसएससी सीजीएल। ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है। अब देखो ये चीज तो मैंने लिख के आपको दिखाया ना, यहां से यहां तक, ये आप तो उधर लिख के करोगे नहीं, आप तो खुद समझ सकते हैं वहीं के वहीं कि ए बी की वैल्यू अगर हम 9 पुट कर दें, 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, तो सी की वैल्यू 6 आ गई। और जब बी सी मिलकर 10 है, इसमें से सी 6 है, तो बी कितना आया 4 यूनिट, और 4 को 360 से हम यहीं डिवाइड कर देंगे 90। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एक काम को मिलकर करते हैं 36 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 24 दिन में, ए और सी ये दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 18 दिन में। यही क्वेश्चन है। अब इसने पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए अब टोटल वर्क हमें मानना है 36 24 18। अब बड़े वाला नंबर लेते हैं, इसी का हम टेबल पढ़ते हैं ताकि 18 और 24 भी उसको डिवाइड कर दे। तो 36 से कम 36 से तो 24 उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, 36 दूनी 72, 72 18 भी और 24 दोनों उसको डिवाइड कर देगा। तो हमने टोटल वर्क माना 72 यूनिट्स, टोटल वर्क हमने माना 72 यूनिट। अब देखिए इनके पर डे वर्क निकालते हैं। ए बी 72 यूनिट काम करता है 36 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 36 दूनी 72। बी सी 72 यूनिट काम करते हैं 24 दिन में, एक दिन में कितना करेंगे, 24 या 72। ए सी 72 यूनिट काम करता है 18 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 18 चौक 72। ठीक है ना, तो ये इनका पर डे वर्क है। पर डे वर्क किसका है, जो यहां लिखा है, ए प्लस बी का पर डे वर्क 2, बी प्लस सी का पर डे वर्क 3 एंड ए प्लस सी का पर डे वर्क 4। एक दिन का काम इनका ये है। अब हमें निकालना क्या है, तीनों का। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो भी ए 2b 2c होगा, तो हम क्या करते हैं, हम तीनों को प्लस करते हैं। ए मिलकर कितना हुआ 2a, बी भी मिलकर कितना हुआ 2b, और c मिलकर कितना हुआ 2c। देखिए हमने इसको जब यहां प्लस किया है तो उसको भी प्लस करेंगे, तो पर डे वर्क कितना आ गया, 3 2 5 4 9। ये लो, ये इनका 2a 2b 2c का पर डे का वर्क आया 9। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहां कॉमन आया,
ए प्लस बी प्लस सी। देखो तीनों के साथ 2 था ना, 2 बाहर कॉमन ले लिया तो 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। इसका पर डे वर्क कितना है? पर डे वर्क तो वही है 9, यहां लिख लेते हैं उसको, पर डे वर्क है 9। इसका पर डे वर्क है 9। अब देखिए अगर मैं 2 इधर लेके जाऊं तो इधर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी 9। इधर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब उसके राइट हैंड साइड में जाएगा इक्वल साइन के तो इधर डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन में यही होता है ना। देखिए अब ये इसको डिवाइड 9/2 आ गया, a प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क। अब देखिए अगर हमें a प्लस बी प्लस सी का निकालना है कि टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 72 यूनिट। एक दिन में कितना कर रहा है 9/2 यूनिट। इसको देखिए सिंपलीफाई कैसे करेंगे, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 72, और जब ये इससे डिवाइड हो रहा है तो फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे कर लेंगे ना। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, 16 डेज ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को करेंगे 16 दिन में। ठीक है ना। देखिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए बी मिलकर किसी काम को करते हैं 15 दिन में और ए उस काम को करता है 20 दिन में। हमें बताना है कि बी अकेला उस काम का आधा भाग कितने दिन में करेगा। इनका पहले तो हमें टोटल वर्क मानना है। टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना होगा 20 का टेबल पढ़िए, 20 40 60 60 दोनों से डिवाइड होता है तो 60 यूनिट हमने माना टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, ए और बी 60 यूनिट काम करते हैं 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 15 चौके 60। ए 60 यूनिट काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 20 या 60 मतलब 3 यूनिट। ये एक दिन का निकला है। अब हमें निकालना है बी का पूछा है बी इस काम को कितने दिन में करेगा, उसका आधा भाग करना है, वो भी हम निकालेंगे। अब देखिए पहले तो बी का पड़े वर्क, ए बी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4 वर्क। इसमें से ए अकेला कर देता है 3 वर्क, तो बाकी वर्क कौन करेगा बी। कितना 1। बी का एक दिन का काम आया 1 यूनिट। अब देखिए टोटल काम है हमारे पास 60, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका आधा, तो 60 का आधा कितना हुआ 30 वर्क काम कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है 1 यूनिट। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 30 डेज इसका आंसर। क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से पढ़ना है, काम पूरा 60 का नहीं पूछा उसने, आधा काम, तो आधा हुआ 30 और ये इसका पर डे वर्क, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 30। ठीक है 30 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम का 1/3वां भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का आधा भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे इस काम पर एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधा काम पूरा कर लेंगे। ठीक है देखिए ए 1/3 पार्ट कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में। ठीक है तो ये एक काम जब 1/3 3 दिन में कर रहा है तो पूरा एक काम 1 वर्क कितने दिन में करेगा 3 3 से 9। ठीक है ना, ये समझ में आया ना। 1/3 काम कर रहा है 3 दिन में, तो एक काम कितने में करेगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, और जब इसके लिए फ्रैक्शन में हर के अंदर फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो, तो ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 3 से 9 ऐसे ही आया ना। ठीक है 1 वर्क करेगा 9 डेज में। ठीक है ये समझ में आया। चलो अब ये हुआ ए का। बी आधा काम 1/2 काम, आधा काम कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा, मतलब एक वर्क कितने में करेगा 9 दूनी 18। ये तो सिंपल है, आधा काम कर रहा है 9 में तो पूरा काम करेगा 18 में, 18 दिन में। ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं दोबारा। ए एक काम को कर रहा है 9 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 18 दिन में। ये हो गया सिंपलीफाई हो गया। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे। पहले इसका हम एलसीएम लेके टोटल वर्क मानेंगे 18। ए एक काम मतलब 18 यूनिट करता है 9 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट।
बी 18 यूनिट करता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। अब दोनों मिलकर पूछा है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 3 यूनिट। अब ए प्लस बी का ये टोटल 18 यूनिट काम नहीं पूछा उसने बोला आधा काम, तो 18 का आधा 9, मतलब ए प्लस बी मिलकर 9 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? अगर वो एक दिन में करते हैं 3 यूनिट काम। इसको इससे सिंप्लीफाई करो, 3 3 9 3 डेज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा कर सकता है। यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो वे उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे? देखिए पहले जैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंट है, उसमें फ्रैक्शन थी। देखिए ए एक काम का 75% हिस्सा कितने दिन में करता है? 9 डेज में। ठीक है, 75% 9 दिन में कर रहा है। 75 की फ्रैक्शन क्या होगी? 75/100। परसेंट हटाने के लिए नीचे हर में 100 लगता है ना, ये फ्रैक्शन बन गई। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 25 या 75, 25 चौके 100, मतलब 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 9/3/4। जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी और अंश में आ जाएगी। 3/4 का 4/3 हो गया। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 9, 3 चौक 12 डेज। ठीक है, तो ए एक काम को करता है 12 दिन में, ये हमने सिंप्लीफाई किया। आगे देखते हैं बी इसका आधा भाग करता है 8 दिन में, मतलब बी आधा काम करता है 8 दिन में, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? ये तो आसान है, आधा करता है 8 दिन में तो एक करेगा 16 दिन में। अगर इसको भी सॉल्व करके देखना तो देखिए, आधा काम करता है 8 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? ये इससे डिवाइड हो जाएगा और यहां जाकर फ्रैक्शन पलट जाएगी 16 डेज। ठीक है, ऐसे ही करा था ना। अब इसको हम अलग से एक बार लिख लेते हैं। देखिए यहां तो समझ में आया ना कि ए एक काम को करता है अब 12 दिन में, बी एक काम को करता है 16 दिन में। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। टोटल वर्क एज्यूम करो जो कि 16 का टेबल हो, 48, 16 × 48 जो कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ए 48 यूनिट काम करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 चौक 48। बी 48 यूनिट काम करता है 16 दिन में, एक दिन में कितना करेगा? 16 × 48। ठीक है, पूछा गया है कि वे मिलकर इस काम का आधा भाग कितने दिन में करेंगे? मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 3 7। अब ए और बी इसका आधा भाग, 48 का आधा 24, और एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 7। तो ये ए और बी उस काम का आधा भाग करेंगे 24/7 दिन। ठीक है, यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है। एक्स किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? पी। एंड वाई किसी काम को क्यू दिन में कर रहा है। वाई कोई आदमी है, इस काम को कितने दिन में कर रहा है? क्यू दिन में। ठीक है, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी प्रीवियस ईयर में आ चुका क्वेश्चन था। देखिए अब हमें क्या करना है, पहले तुम्हें टोटल वर्क मानना है, और टोटल वर्क वो इतना मानना है कि दोनों से डिवाइड हो जाए। तो अब यहां पर ये देखिए नंबर तो है नहीं जो उनका एलसीएम ले, तो अगर मैं P और Q को मल्टीप्लाई करके टोटल यूनिट मान लूं, टोटल काम मान लूं, तो देखिए ये P से भी डिवाइड हो जाएगा, Q से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए X P की यूनिट काम करता है P दिन में, तो P से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? Q। भाई ऐसे ही बचेगा ना, P Q से, P से डिवाइड करेंगे, P से P कट, Q आ गया। ठीक है, और Y P Q यूनिट काम करता है Q डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा? PQ यूनिट काम करता है Q डेज में, Q से Q कट, P आंसर।
P आएगा। ठीक है, तो अब हुआ कि x का एक दिन का काम है Q, y का एक दिन का काम है P। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? P प्लस Q। दोनों एक दिन का, दोनों का काम जोड़ दिया ना। टोटल काम हमारे पास कितना है? PQ। और एक दिन में कितना कर रहा है? P प्लस Q। तो x y इस काम को करेंगे PQ बटे में P प्लस Q डेज। ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज समझ में आती है इस क्वेश्चन से कि अगर कभी एलसीएम ना भी लेना हो तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख देना तो भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक ही आएगा। जैसे कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, हाँ थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन ठीक ही आएगा। जैसे इसी के साथ देखो, अभी हमने जो करा था A एक काम को कर रहा था 20 दिन में, B कर रहा था 30 डेज में, तो हम इसका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई ही मान लें। 20 दिया 60 मतलब 600, ये काम हो गया। A 600 यूनिट काम कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 दिया 60, 30 से इसको डिवाइड करेंगे 20। ये तो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई टोटल वर्क माना है तो ये 20 यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, हमें डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये होता है। अब A और B मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पर डे वर्क कितना हो गया? 20 और 30 50। टोटल काम है 600 यूनिट। 50 से इसको पर डे से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 12 5 60। आंसर अब भी सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़े नंबर्स बड़े हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये था। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी काम को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में कर सकता है। मतलब ए किसी काम को करता है कितने दिन में? 6 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। लेकिन ये पर डे कितना काम कर रहे हैं? 7 आवर्स। तो अगर मैं इनको दोनों को 7 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ये टोटल कितना बन गया? आवर्स बन गया, है ना, घंटे बन गया। तो हम ये समझ सकते हैं ए एक काम को करता है 42 घंटे में, ठीक है, और बी एक काम को करता है 56 घंटे में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये दोनों एक दिन में करते थे 7-7 घंटे काम, और तब जाके एक काम को कर पाते थे 6 दिन में, और बी कर पाता था 8 दिन में। तो हमने इनको घंटे ही बना लिया। तो 6 7 42, 8 7 56। ठीक है, तो अब हम ये समझे कि ए एक काम को करता है 42 घंटे में, बी एक काम को करता है 56 घंटे में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि वो एक दिन में करेंगे 8 घंटे। तो पहले हम इसका टोटल वर्क मानेंगे, मतलब इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इसका? अब देखिए, एलसीएम मानने का भी ये भी तो हमने मल्टीप्लाई किया। 7 तो कॉमन है, तो 7 में से 7 आ जाएगा, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 4। तो कितना आया? 7 दूनी 14, 42, 42 चौके 168। ये आ गया एलसीएम। ठीक है, और इसको भी हम लिखे रहने देंगे, काम आता है ये। अब देखिए, ए 168 यूनिट काम कर रहा है 42 घंटे में, तो एक घंटे में कितना करेगा? देखिए, जो पर डे वर्क, पर आवर वर्क, ये जो निकलेगा, अगर इधर घंटे हैं तो पर आवर वर्क, और अगर इधर डेज हैं तो पर डे वर्क निकलेगा। ठीक है, ए 168 यूनिट काम करता है 42 घंटे में, तो एक घंटे में कितना करेगा? तो मतलब 168 को 42 से डिवाइड करना है। अब देखिए, ये इसीलिए काम आता है ये, क्योंकि उधर पेपर में जब लिख के करोगे भी तो ये समझ में आना चाहिए कि ये जो हमने करा ये इसी से मल्टीप्लाई होके तो आया है, और जब हमें 42 से डिवाइड करना है तो हम समझ सकते हैं यहां से। ये देखिए, 7 दूनी 14 दिया 42, तो कितना बचा? 4। यहां पर आएगा 4 यूनिट। और ये 68, टोटल काम 168, इसको कितने दिन में कितने घंटे में कर रहा है? 56 घंटे में। टोटल काम 168, इसको कितने घंटे में कर रहा है? 56 घंटे में। तो एक घंटे में कितना? अब देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 8 से 56, कितना बचा? 3। तो मतलब आया 3। समझे ना? इसमें भी फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन ही फास्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हर बार ऐसा नंबर नहीं होगा कि इजी नंबर आएगा और इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी समझो कि कैसे हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किया करो।
हर बार इजी इजी नंबर लेके सॉल्व करोगे तो इसकी तुम्हारी हैबिट नहीं बनेगी सॉल्व करने की। अब ये देखिए, अब हम ये समझिए कि ए 168 यूनिट काम करता है 42 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना करेगा 4। बी 168 यूनिट काम करता है 56 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना करेगा 3। ठीक है, ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे 4 और 3 7। ए बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे 7। अब ये टोटल काम कितना है 168 यूनिट, 1 घंटे में कितना कर रहा है 7। ये निकल के ये पर आवर वर्क आया है, पर आवर। ठीक है ना, और ये भी जो जोड़ हमने दोनों को जोड़ा तो आया पर आवर वर्क। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आया 7 दूनी 14 7 चौक 28 24। अब ये पर आवर था तो इसलिए निकल के जो आया वो घंटे ही निकल के आया है, 24 घंटे। ठीक है ना, 24 घंटे। लेकिन इसने बोला कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो टोटल काम करेगा 24 घंटे में। एक दिन में कितना कर रहे हैं 8 घंटे, तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर दें तो डेज बन जाएगा, 8 या 24, 3 डेज। ये लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम को 24 दिन में एक काम को करता है 24 डेज, ठीक है, और बी इसी काम को करता है 40 दिन में। यही है, वो साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इन दोनों ने मिलकर करा 10 दिन तक काम, तो कितना काम हुआ और उसके बाद कितना काम बचा, तो हमें जो जितना काम बचा है वो बताना है। अब इनका हमें टोटल वर्क मानना है तो इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 40 का टेबल पढ़ेंगे, 40 फिर 80, 80 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 120, 120 से डिवाइड कर देगा, तो हमने माना 120 टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना माना 120 यूनिट। अब देखिए ए 120 यूनिट काम कर रहा है 24 डेज में, तो 1 डे में कितना करेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 24 पंजे 120। बी 120 यूनिट काम कर रहा है 40 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, जब हम 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, तो ए और बी एक एक दिन में करते हैं 5 काम और 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 5 और 3 8। ठीक है, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है 10 दिन तक, मतलब ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया है, तो कितना काम हो जाएगा 8 दम 80, 80 काम हो गया। ये निकला है जो काम डन हो चुका है। ठीक है, ये काम हो चुका है। अब बचा कितना 120 टोटल काम था, उसमें से 80 हो चुका है, तो कितना बचा 40 बचा। 40 यूनिट काम बचा है, हमें निकालनी है अंश, मतलब इसका फ्रैक्शन कितना बचा, तो 40 काम बचा, टोटल कितना था 120, 120 में से 40 बचा है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/3, मतलब 1/3 काम अभी बचा है। ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन, देखिए 2017 प्री का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। ये कह रहा है कि अमर एक काम को करता है 30 दिन में और रमन इस काम को कर सकता है 15 दिन में। अब बोला है यदि दोनों मिलकर काम करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। यहां हमें बताना है कितना काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसको टोटल वर्क मानेंगे जो कि इनका एलसीएम होगा। 30 को 1 से करें 30 1 30, 15 30 को डिवाइड कर ही देता है, तो इसलिए यही हमने माना टोटल काम, मतलब टोटल काम माना हमने 30 यूनिट। अमर 30 यूनिट काम करता है 30 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1। रमन 30 यूनिट काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना 15 दूनी 30। ठीक है, तो 2 यूनिट। अब इनका दोनों मिलकर अमर प्लस रमन दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट काम। अमर और रमन मिलकर 1 और 2 3, दोनों मिलकर करेंगे 3 काम। ठीक है, तो 4 दिनों में इनका 4 दिन का काम, 3 चौक 12, कितना काम हो जाएगा 12। अब कितना प्रतिशत हो गया, काम कितना हुआ 12, टोटल काम कितना था 30। प्रतिशत बनाने के लिए
100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करो, देखो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 धाम 30, 10 से 0 कट, 40%। तो कितना काम हो गया? 40% काम हो चुका है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो हमें पूछा, नीचे आएगा टोटल वर्क, ऊपर आ गया वर्क डन मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसी है ना। टाइम एंड वर्क की ये फर्स्ट क्लास थी, मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इससे ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, तब तक आप ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए। नमस्कार।